नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद एलजेपी को एक और झटका और बड़ा झटका लगने जा रहा है। पार्टी के कई बड़े नेता जेडीयू में शामिल होंगे। एलजेपी के कई नेता जेडीयू में शामिल होने वाले हैं। दोपहर 2 बजे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह और प्रदेश जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की मौजूदगी में ये तमाम नेता जेडीयू का दामन थामते हुए नजर आएंगे। जो नेता जेडीयू में शामिल होने वाले हैं उनमें एलजेपी के पूर्व प्रदेश महासचिव केशव सिंह शामिल हैं। अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पारसनाथ गुप्ता, पूर्व महासचिव दीनानाथ कांति, पूर्व महासचिव रामनाथ रमण, मजदूर प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कौशल सिंह कुशवाहा के नाम शामिल हैं। विधानसभा चुनाव में एलजेपी को सिर्फ एक सीट हासिल हुई थी और इसके बाद से ही पार्टी नेतृत्व पर लगातार सवाल उठ रहे थे। साथ ही एलजेपी में टूट की खबरें सामने आ रही थी और अब आज कई नेता जेडीयू का दामन थामने वाले हैं। और सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए पटना से। शैलेंद्र, 2 बजे का वक्त जब ये सभी जेडीयू का दामन थामते नजर आएंगे, लेकिन इस वक्त बिहार की सियासत कितनी गर्म? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है बिहार की सियासत काफ़ी गर्म है और उसके कारण है कि एलजेपी के कई नेता जो हैं वो आज जदयू में शामिल हो रहे हैं। देखिए जदयू कार्यालय के बाहर बैनर पोस्टर से पाट दिया गया है और वो तमाम नेता यहाँ हैं जो आज यहाँ शामिल होंगे। देखिए यहाँ केशव सिंह है, दीनानाथ क्रांति है, पारसनाथ गुप्ता, कैलाश सिंह, नीता सिंह सहित कई जो जदयू की जदयू में आज शामिल हो रहे हैं। ये लोजपा के तमाम नेता लोजपा के थे और बरसों से लोक जनशक्ति पार्टी में थे। और हाल के दिनों में देख लीजिए कि जिस तरीके से चीजें हुई चुनाव के दौरान और कहीं ना कहीं अब जदयू की बारी है लोजपा में सेंधमारी की। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि लोजपा के जो विधायक हैं उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ की थी और उसके बाद अभी से ठीक कुछ दिन पहले लोजपा के सांसद चंदन सिंह नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं। मतलब साफ है कि एक मैसेज देने की कोशिश है कि लोजपा ने जो चुनाव में जो कुछ किया अब बारी जदयू की है और जदयू ने कहीं ना कहीं इसकी तैयारी शुरू कर दी और बड़े पैमाने पर इसकी तैयारी भी जारी है। और देखिए हम लोग जदयू कार्यालय के अंदर की भी तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ भी इस बात को लेकर काफ़ी गहमा गहमी की स्थिति है कि आज लोजपा के कई नेता यहाँ शामिल होने वाले हैं। देखिए सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, यहाँ की काफी गहमा गहमी की स्थिति है। शैलेंद्र, ये माने कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने या एलजेपी पार्टी की बात की जाए जेडीयू को भारी नुकसान पहुंचाया, सीटों की संख्या पर उसका असर साफ नजर आया। मंथन किया गया जेडीयू की तरफ से कि आखिर ये नुकसान किस वजह से हुआ। अब उस नुकसान की भरपाई इस रूप में की जा रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि उस नुकसान की भरपाई या कहा जा सकता है कि जो बदला लेने की जो बात होती है कि सियासत में चलता है कि जब आपने हमें नुकसान पहुंचाया तो हम भी आपको नुकसान पहुंचाएंगे, उस रणनीति पर अब साफ तौर पर जदयू काम करते दिखाई दे रही है। आप देख लीजिए कि लोजपा के जो बागी नेता थे उन लोगों को कहीं ना कहीं जदयू ने यह साफ कर लिया है कि अब वो हमारे पार्टी के सदस्य होंगे। और भी कई नेता ऐसे हैं जो लगातार आप देख लीजिए कि यहाँ तक कि लोजपा के एकमात्र विधायक जो चुनाव जीत करके आए वो भी नीतीश कुमार की तारीफ करते हैं, जदयू के नेताओं के साथ उठते बैठते हैं। और लोजपा के सांसद जो चंदन सिंह है कहीं ना कहीं उनके बड़े भाई जो सूरजभान सिंह है एक बड़े नेता लोजपा के माने जाते हैं, एक स्तंभ माने जाते हैं लोजपा के, वो नीतीश कुमार से जाकर के मुलाकात करते हैं। तो मतलब साफ है कि चिराग पासवान को चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। अब चुनौती चिराग पासवान के सामने, कैसे वो डैमेज कंट्रोल करते हैं, कैसे इस नुकसान को जस्टिफाई किया जाएगा, ये आने वाले वक्त में और बिहार की सियासत में किस तरीके से देखा जाता है, सब पर नजर बनी हुई है। विधान परिषद की बात कर लें, 12 सीटों पर मनोनयन की चर्चा अब जोरों पर है। नामों को लेकर मंथन लगातार जारी है, हालांकि अब तक नाम एक भी फाइनल नहीं हुए। वहीं सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है उसके हिसाब से बीजेपी और जेडीयू ने अपने नामों को फाइनल कर लिया है। और सूत्रों के हवाले से खबर ये कि उसके हिसाब से बीजेपी की ओर से 6 सीटों पर 9 नाम चर्चा में शामिल हैं। वहीं जेडीयू की बात कर लिया जाए तो 6 सीटों पर 10 नाम चर्चा में हैं और हम आपको एक एक कर वो तमाम नाम दिखा रहे हैं। निवेदिता सिंह बीजेपी की तरफ से संभावित एमएलसी के तौर पर कौन कौन से नाम? घनश्याम ठाकुर, 6 में से देखिए 9 नाम सामने हैं। जनक राम जो अभी हालिया में उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, राजेंद्र गुप्ता या फिर शिव नारायण महतो, इनमें से कोई एक नाम फाइनल हो सकता है।
प्रेम रंजन पटेल या फिर प्रमोद चंद्रवंशी, ये बीजेपी के संभावित एमएलसी उम्मीदवार हैं। तो वहीं जेडीयू के संभावित एमएलसी उम्मीदवार कौन कौन हैं, उन पर भी एक नजर। सत्य प्रकाश या फिर संजय सिंह, ये हो सकते हैं। संजय गांधी या फिर रविंद्र सिंह, इनमें से कोई एक नाम फाइनल हो सकता है। अशोक चौधरी का नाम सामने आ रहा है। ललन सर्राफ, जेडीयू से संभावित एमएलसी उम्मीदवारों की लिस्ट आपके टीवी स्क्रीन पर। उमेश कुशवाहा या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी, इनमें से कोई एक नाम फाइनल हो सकता है। सुमन मलिक या फिर राजीव रंजन, जेडीयू की तरफ से संभावित एमएलसी उम्मीदवार, ये इस रूप में नाम सामने आते हुए सूत्रों के हवाले से। और अब बात बड़ी खबर की जो पटना से आ रही है। विधानसभा सत्र के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। वक्त 3:30 बजे का जब सर्वदलीय बैठक होती हुई नजर आएगी। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। विधानसभा सत्र के लिए यह सर्वदलीय बैठक बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। शाम 3:30 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। बैठक में बजट सत्र को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। कल से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और उससे पहले सर्वदलीय बैठक बेहद खास।